अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज आपका भाई आपकी खिदमत में जो हाजिर हुआ है बिकॉज़ आपको पता है कि यार मैं यूजुअली जो कंटेंट बना रहा होता हूँ वो नॉर्मली स्टूडेंट से रिलेटेड है और एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड है। बहुत से बच्चे जो इटली आना चाह रहे हैं, भाई उसकी मदद करना चाह रहे हैं क्योंकि मैं एक मकसद लेके चला हूँ। मैंने यहाँ पे जब से मैं आया हूँ इटली में, मैंने बहुत से लोग वो देखे हैं जो बेचारे इलीगल आ रहे हैं और यहाँ पे आके जलील हो रहे हैं। कुछ सेटल डाउन भी हो गए हैं, ऐसा नहीं है हर कोई जलील हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सेटल डाउन भी हो गए हैं और कुछ लोग बेचारे परेशान हैं बिकॉज़ यहाँ पे मैंने जो मेजॉरिटी देखी है। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक होता है लीगल तरीका आने का और एक होता है इलीगल तरीका आने का। तो यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो बेचारे इलीगल आए हुए हैं। हर किसी की मजबूरी है, ठीक है, हर किसी की मजबूरी है। कोई घर से तंग है, कोई फाइनेंशियल हालात की वजह से है, और किसी के पर्सनल इश्यूज हैं। तो वी कैन नॉट जज एनी वन। वैसे पाकिस्तान में मैं बहुत लोगों को जज करता था, यहाँ पे आके मैंने लोगों को जज करना जो है वो कम कर दिया। हमें नहीं पता होता कि किसके घर के क्या हालात हैं, कौन किस मुसीबत से किस टाइम पे चल रहा है, हमें नहीं पता होता है यार। और हम फालतू में उसको जज कर लेते हैं। तो बेहतर ये कि यार किसी को जज ना करें और अपने काम से काम रखें। और इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं और मेरे पास भी ऐसे काफ़ी इनबॉक्स में सवालात आए हैं कि यार यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो जो है अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते नहीं बुला सकते, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई नो हु आर विलिंग टू कम हियर, ईदर दे आर मैरिड और दे आर कमिटेड। और एक तो मेरी एक खातून से भी रब्ता हुआ था एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड बट दो शी इज़ कमिंग बिकॉज शी इज़ गॉट अ वेरी गुड ऑफर है। तो यार हर कोई आजकल जो है वो परेशान है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के हालात। मैंने पिछली काफ़ी वीडियो में पाकिस्तान के हालात के लिए दुआ भी की है, तो हम लोग एक दफ़ा दोबारा दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह मियाँ जो हैं हमारे वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर थोड़ा सा रहम करें और आफियत वाला मामला फरमाए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात थोड़े से बेहतर हो जाए ताकि हमें बाहर नौकरियाँ ढूंढने के लिए ना आना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में लोग नौकरियाँ ढूंढने आएंगे। तो पॉइंट ये है। खैर, एनीवेज लेट्स जंप टू द टॉपिक नाउ। मैं पॉइंट ये है कि जब मेरी यहाँ पे स्टूडेंट से मैं ये डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि यार देखो, मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर नहीं आया था, ठीक है। और मैं एक आई केम ऑन अ वेरी रेगुलर वीज़ा, ठीक है। वो वीज़ाज़ ही यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, 2019 तक होते थे। तो अब चक्कर ये कि यहाँ पे स्टूडेंट जो आते हैं उनके जहन में ये कन्फ्यूजन है। इवन स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर ऑफ कि इफ़ दे आर विलिंग टू कॉल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स और अपने पेरेंट्स को तो नहीं, खैर इनफैक्ट अपने स्पाउस को अगर बुलाना हो, इवन पेरेंट्स भी वो बुला सकते हैं। तो उसकी आपके भाई ने क्रैक कर लिया कि सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते, दुनिया भर में बुला सकते हैं। बट मसला ये होता है कि यार हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे होते हैं जुगाड़ों में ठीक है, पैसे बचा रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। हमारे स्टूडेंट यहाँ पे पैसे कमा रहे होते हैं। सीन ये है कि हमारे बच्चों को यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखो, पाकिस्तान को छोड़ दो, मैं यूरो की बात करता हूँ क्योंकि रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर पाकिस्तानी बच्चा यहाँ पे आता है, इसकी स्कॉलरशिप लग जाती है, तो साल का तकरीबन 7,500 यूरो हो गया है। 7,500 अगर 300 से लगाओ तो 20-21 लाख रुपए साल के बनते हैं बॉस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो बच्चे देखे हैं, अरे भाई डोंट आस्क मी, चीते जितने बच्चों को मैं जानता हूँ ना, चीते हैं वो, कसम से। दे लिव वेरी इकोनॉमिकली, दे ट्राई टू सेव देयर मनी और पैसे बचाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, घर पे बनाते हैं खाना। बहुत चिंदी हैं यार यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं। मैं फ़ैन हूँ उन बच्चों का, कसम से। दे आर वेरी यंगर टू मी यार। 10-10 साल का मेरा फ़र्क है। आई एम 35 राइट नाउ, 36, 87 बॉर्न हूँ मैं। तो वो बच्चे जो है वो छाए में आजकल, मुझे बहुत पसंद है वो बच्चे, बिकॉज दे आर वर्किंग रियली हार्ड। बिकॉज इन इटली यहाँ पे यार जॉब्स मिलना आसान नहीं होता। बेचारे डिलीवरी करते हैं या कहीं किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, कोई आईटी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, कोई इंजीनियरिंग कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है हर कोई डिलीवरी कर रहा है या हर कोई इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, ऐसा नहीं है। बट
they're sustaining well. They've got money, bro. They've got money, they've got savings. तो भाई अगर यहाँ पे इटली आ रहे हो तो प्लीज़ कम विद अ पॉजिटिव माइंड कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट कुछ गलतियाँ हैं, उनको मैं हाईलाइट करूँगा। और वो गलतियाँ बहुत ही बेसिक हैं जो हम लोग कर देते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। सो इफ़ यू आर कमिंग और यू हैव अ फैमिली बैक देयर इन पाकिस्तान, तो इट्स बेटर टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड, ताकि भाई आप जो है वो साल का जो कहानी है वो कर सकें, ठीक है, और अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुला सकें। देखो, सबसे पहले तो आपको जब भी आप यहाँ पे आओगे, तो जब भी आपका वीज़ा लगता है स्टूडेंट का एंड यू कम है, तो आपको एक स्टूडेंट किट मिलती है। वो आपको मिलती है यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान पोस्ट होता है। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, मुझे इंडिया की कहानी अभी नहीं पता। इंडिया से भी तकरीबन कुछ आवाम मेरी देख रही होती है कंटेंट, लेकिन अभी मैं आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी। सो इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, थैंक सर, थैंक यू, धन्यवाद। अभी भाई आपसे मुखातिब नहीं है, पाकिस्तानी लोगों से मुखातिब हूँ। और उनका सीन ये है कि यार अगर आप पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में जिस तरह पोस्ट ऑफिस होता है, इस तरीके से यहाँ पे पोस्टा इटालियन है, ठीक है। आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको एक किट मिलती है, और किट के लिहाज से आप जो है वहाँ पे वो किट फिल करते हैं, और उस किट के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह परमिशन से जोड़ना, क्योंकि पहले आपको 1 साल का इनिशियल वीज़ा लग जाता है और उसके बाद फिर प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। वंस आपका स्टे परमिट आपको यहाँ पे मिल गया, देन यू नीड टू डू इज, आपको जो आपका नादरा से बच्चों का, बल्कि स्टेप वाइज चलते हैं। मैं सबसे पहले, अगर आपकी वाइफ है, ठीक है, तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट आपको लाजमी लेकर आना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म होती है अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं कोहेजन, ठीक है। आप उसका कोहेजन वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उस एक देयर इज अ फॉर्म, ठीक है, वहाँ इसके अंदर फॉर्म होता है। अगर आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो उस फॉर्म के अंदर आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं है, एक थोड़ी सी टिपिकल है। एक तो पासपोर्ट की कॉपी आपने देनी होगी, डिक्लेरेशन ऑफ प्रेजेंस देना होगा कि अभी वो कहाँ है, इधर दे आर इन पाकिस्तान और दुबई, व्हाटएवर, जहाँ पे भी हैं, ठीक है। प्रॉब्ली अगर वो पाकिस्तान में, तो CNIC चाहिए होगा। इफ़ द फैमिली मेम्बर उनका आपकी अगर शादी हुई है, तो ऐसा नहीं कि CNIC से काम चलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और वो भी इटालियन लैंग्वेज के अंदर आपने उसको ट्रांसलेट कराना होगा, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना होगा, ठीक है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्ली चाहिए होंगी। अच्छा, इसके अंदर कुछ पैसों की कहानी है, ठीक है। अगर आप आए यहाँ पे स्कॉलरशिप में हैं, और आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे रखे हुए हैं तकरीबन, और वो रखे हुए हैं, एग्जैक्ट मैं अमाउंट बता देता हूँ, 5,953, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, देख के बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा था। 5,953 यूरोज़ है, ठीक है। अगर आप वो आपका वो हो जाता है, तो आप एक स्पाउस को ऑफर कर सकते हैं। और उसके बाद हाफ अमाउंट है, इसका जो हाफ अमाउंट है, जो कि एक डिपेंडेंट अगर आपको कॉल बुलाना है, तो 8,930 है, ठीक है। 2 डिपेंडेंट्स, मतलब एक बच्चा भी उसके अंदर, तो वो फिर 11,907 है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बुला सकते, आप बुला सकते हो। इट्स प्रीटी टफ, क्योंकि यार रहने के खर्चे, बच्चे शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, और सबसे बड़ा मसला आ जाता है हाउसिंग का, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे रह रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो आई विल बी वेरी ओपन यार, वो जाहिर सी बात है पैसे सेव करे होते हैं, तो उनको 100-150 यूरो पे एक कमरा लिया हुआ होता है, बट वो सिंगल होता है। नाउ इफ़ यू आर मैरिड, यू नीड टू प्ले लाइक अ मैरिड अडल्ट यार, आपको थोड़ा सा बड़े होके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फिर आपको हाउस चाहिए होगा, आपको घर प्रॉपर्ली रेंट करना पड़ेगा, उस घर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, ठीक है। आपको घर चाहिए होगा, घर के स्पेसिफिक स्क्वायर मीटर्स होते हैं। अगर मैं एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देता हूँ, क्योंकि ये तो मैं भी देखता हूँ ना, जब हम लोग 3 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे अगर 3 लोगों का यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको कहते हैं कार्ता दी आइडेंटिटी, दैट इज़ द रेजिडेंस। NIC कार्ड नहीं होता पाकिस्तान में, वो होता है, इंडिया में शायद राशन कार्ड होता है। तो अगर वो राशन कार्ड है या NIC है, वो बनाने के लिए अगर मैं 3 लोग हैं, यानी कि मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, तो मुझे तकरीबन 70 स्क्वायर मीटर का घर चाहिए, ठीक है। तो मैं 70 स्क्वायर मीटर के घर में रहता हूँ, तो मैं तीनों का वो कार्ता दी आइडेंटिटी बना सकता हूँ, जो मैंने अभी शो भी किया है। कार्ता दी आइडेंटिटी इज़ अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट टू हैव, ठीक है। उसके ऊपर फिर आप लाइसेंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो दिस इज़ द मेन डॉक्यूमेंट। तो उसको छोड़ दें, अभी पॉइंट पे आ जाए कि सबसे पहले जो है भाई, आपके पास घर होना चाहिए। एजेंसिया दी इंतराता, एक यहाँ पे एक
एक इदारा है, इटालियन इदारा है, आपने घर लिया हुआ है, आपके अकाउंट में ये पैसे हैं जो मैंने अभी बताए हैं आपको, अगर ये पैसे आपके अकाउंट के अंदर मौजूद हैं तो आप जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप करके देयर इज़ अ फॉर्म विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ऑनलाइन, और उसके बाद आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं फॉर फैमिली रीयूनिफिकेशन और फैमिली कोएशन। ठीक है, आप इन दोनों कैटेगरीज के अंदर अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बुला सकते। अच्छा, आपकी जो वाइफ आएगी या आपकी या हस्बैंड आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ वाइफ का क्यों बोल रहा हूँ, हस्बैंड भी आ सकता है, लेकिन अगर हस्बैंड आते थे आपके, ठीक है, तो अब चक्कर ये होता है कि उनके पास जो होता है ना, दे कैन वर्क फॉर मोर देन लाइक 20 आवर्स होता है ना स्टूडेंट्स को, तो दे कैन वर्क अनलिमिटेड। उनकी अगर जॉब लग जाए यहाँ पे तो उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंट आ रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंट फिर काम कर सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आके धड़ाधड़ काम करे, कोई टेंशन नहीं है। जॉब मिलना एक मुश्किल होता है, लेकिन इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर, भाई अगर पाकिस्तान से निकल रहे हो, प्लीज़ लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दो, प्लीज़ लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दो, थोड़ा सा बहुत बेसिक्स पकड़ना शुरू कर दो। यहाँ पे आके बहुत फंसने वाले हो, बहुत ट्रैप होने वाले हो। मैं खुद आजकल लैंग्वेज कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती इटालियन लैंग्वेज। io parlo bene italiano, capito? सही है, मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आती, मैं बोलता भी हूँ, लेकिन मैं बहुत गलत बोलता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि भाई अगर आपको इटालियन सीखनी है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, आपको जलील होना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बेइज्जती होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट इटालियन इज आप गलत भी बोलो, वो आपको मजाक नहीं उड़ाते, वो आपको इनकरेज करते हैं, वो आपको करेक्ट करते हैं, आपकी कभी भी नहीं लेते, कभी नहीं लेते। और यही आप कहीं बाहर करो ना, आपकी इतनी बुरी मारी जाती है ना, बट दे डोंट मेक फन ऑफ यू, दे इनकरेज यू। सीरियसली, मैंने जब भी, मैं अब गलत बोलता हूँ, माई वाइफ पाकिस्तानी है तो शी मेक्स फन ऑफ माई इटालियन, बट आई गिव अ डैम, भाई मैं तो गलत भी बोलता हूँ। आज इत्तेफाक से आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं बेटी मेरी बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके, आपके भाई ने बोली गलत, ऐसी की तैसी सबकी, मैंने गलत इटालियन बोली, और मुझे कोई उसमें कोई शर्म नहीं थी, कोई कबात नहीं थी। माई डॉटर स्पीक्स प्रीटी ब्रिलियंट इटालियन, वो बहुत अच्छी इटालियन बोलती है, तो शी वॉज करेक्टिंग मी, शी डजंट मेक फन ऑफ मी, बट मेरी बेगम मजाक उड़ाती, लेकिन भाई मैंने वो करना छोड़ दिया, क्योंकि अगर यहाँ रहना है तो भाई लैंग्वेज कर लो, पाकिस्तान से ज़रा कुछ बेसिक्स पकड़ के आ जाओ। यहाँ पे जब गोरे आते हैं ना, बिकॉज मैंने यहाँ पे देखा है बहुत अमेरिकन आते हैं, अमेरिकन इटली, क्योंकि 1950s में या 60s में बहुत सारे इटालियन जो थे ना, वो अमेरिका में चले गए थे काम शाम के चक्कर में। यहाँ पे जब वॉर शॉर का सीन था, तो वहाँ पे जाके फिर वो ग्रैंड फादर्स उनके वहाँ यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आके नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैनी अमेरिकन कम टू इटली जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर। ठीक है, उनको यहाँ का वेदर अच्छा लगता है, तो बहुत सारे गोरे भी आते हैं यहाँ पे, गोरे तो दोनों ही है खैर, तो वो फिर लैंग्वेज ग्रिप करके आते हैं यार। ऐसा नहीं है कि उनको इटालियन बिल्कुल नहीं आती, हम लोग तो बिल्कुल नल्ले आते हैं ना, तो भाई थोड़ी सी लैंग्वेज पे ग्रिप कर लो अगर आ रहे हो, प्लान करो। ऐसा मुझे बताया गया कि भाई फैमिली यहाँ पे आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, वो मैंने आपको बता दी, थोड़ी तगड़ी हैं, पैसे शैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली बुलानी है, अब आपके ऊपर है, पैसे बुझाने या फैमिली बुलानी है। फैमिली बुलानी है तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन आ सकती है फैमिली। इट्स नॉट इम्पॉसिबल दैट यू कैन नॉट कॉल योर फैमिली, नो, आप बुला सकते हैं। और अगर पैसे हैं, थोड़ा बहुत पैसा सेव किया हुआ, तो आप बिल्कुल बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी यार, मैंने काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस बारे में वीडियो बना दूँ। आप मेरी ये अपर देख के, रोज़ मैं ऐसी अपर में वीडियो बना रहा था, मैं घर पे ही हूँ यार, और मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, और आप लोग तो मेरी फैमिली हो ना यार, वी कनेक्ट विद ईच अदर, सो दिस इज़ द रीज़न मैंने बोला यार खैर है, वीडियो बनाना ज़रूरी है। अपर भी चेंज कर लेंगे टाइम के साथ, कोई टेंशन नहीं है। तो बस अपना ख्याल रखें, और कोई भी चीज़ हो डू राइट मी इन द इनबॉक्स, और भाई हाज़िर है खिदमत में, इंशाल्लाह जो पॉसिबिलिटी हो भाई जवाब देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ciao।